आपका स्वागत है मुकेश सर ITI में। आइए जो हम वेल्डर ट्रेड के से रिलेटेड जो भी टूल है, इसका इक्विपमेंट है, उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आइए एक एक करके सारे टूल्स के बारे में आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा जो है वर्क टेबल है, ये हमारा बेंच भाइस है, ठीक। इसको हम लोग पहले देख लिए। अब हम लोग टूल्स के ऊपर चलते हैं। ये हमारा स्टील रूल है, इसका ये एक मेजरिंग टूल है। इसका काम ये है कि हम लोग कोई भी मेटल को जो कटिंग करते हैं, कटिंग करने से पहले क्या होता है कि इससे हमको मार्किंग करना पड़ता है। मार्किंग के लिए और भी आप कोई इंस्ट्रूमेंट टूल्स ले सकते हैं, औजार। तो ये हमारा स्टील रूल लेते हैं, जो अभी हमारा 300 mm ये लंबाई का है। इससे छोटा 150 mm का भी आता है और 600 का भी आता है। इसका काम ये है कि जो भी हम जॉब को कटिंग करते हैं, कटिंग करने से पहले इसका जो है मेजरिंग करते हैं। मेजरिंग करने के बाद ही हम लोग उसका कटिंग करते हैं। ये तो वेल्डर ट्रेड में ये प्रयोग में आता है। उसके बाद जो है ये हमारा है ऑड लेग कैलिपर, जिसको हम लोग हर्मोफ्रोडाइट या जेनी कैलिपर कहते हैं। ये हमारा जो है, इससे हम लोग समांतर लाइन खींचने में प्रयोग करते हैं। इसका एक जो हमारा नोक है ये सीधा रहता है, दूसरा मुड़ी हुई रहती है। इसका प्रयोग इस प्रकार से जॉब में सीधी लाइन खींचने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इस प्रकार से समांतर लाइन खींचने में प्रयोग आता है। आइए और भी टूल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। ये हमारा ट्राई स्क्वायर है, इसको स्टॉक बोला जाता है। ये हमारा ब्लेड्स है। इससे हम जो है जब हम लोग फाइलिंग करते हैं, उसके बाद हम उसका 90 डिग्री इस प्रकार से चेक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और उसका जो है समतलता भी हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। स्क्वायर नीड्स इसका प्रयोग किया जाता है इस प्रकार से 90 डिग्री चेक करने के लिए। ये हमारा फाइल है, जिसको आप लोग रेती भी बोलते हैं। इसका अलग अलग भाग है, अलग अलग पार्ट्स है। ये हमारा, इसको हैंडल बोला जाता है, ये वाला भाग को। ये हमारा फेरुल है, ये जो रिंग मुड़ा हुआ आप देख रहे हैं, ये फेरुल इसको कहते हैं। ये हमारा उसका पूरा का पूरा बॉडी है, ठीक। ये हमारा उसका चौड़ाई वाले भाग को हम लोग कहते हैं फेस। ये हमारा किनारे को एज बोला जाता है। इसको टिप या पॉइंट बोलते हैं, ये आगे वाला भाग को। इसमें जो ये वाला जो कटा हुआ नहीं है, इसको शोल्डर बोला जाता है। ये मुड़ा हुआ भाग जो देख रहे हैं, जो कि हमारा हैंडल के अंदर गया है, इसको शोल्डर कहते हैं। और जो पतला और नुकीला भाग इसके अंदर जाता है, उसको टेन बोला जाता है। इसका सारा भाग का ये नाम है। फिर से हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं। ये हैंडल है, ये फेरुल है, इसको शोल्डर बोलते हैं। ये जो मुड़ा हुआ जो गया है शोल्डर, ये अंदर, ये हमारा फेस, ये एज, ये टिप या पॉइंट। आइए फिर और इसके बाद आगे जानते हैं। ये सी क्लैंप है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जॉब को अलाइनमेंट करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ये सी आकार का है, इसलिए हम लोग इसको सी क्लैंप कहेंगे। इसका काम ये है कि वेल्डिंग करने से पहले आप क्या करेंगे, जॉब को इसमें प्रॉपर तरीके से रख के उसको इस प्रकार से, जो भी जॉब है उसको टाइट करके इस प्रकार से उसको पैकिंग करने से पहले उसको पैकिंग ये क्लैंप कर लेते हैं। इसको हम लोग सी क्लैंप बोलते हैं। ये हमारा हेक्सो फ्रेम है। ये दो प्रकार का पाया जाता है। ये हमारा फिक्स हेक्सा फ्रेम है और एक आता है जो कि एडजस्टेबल होता है। आइए इसका अलग अलग भाग है, उसका नाम जानते हैं। ये हैंडल हो गया, इसको हम लोग हैंडल बोलते हैं। ये उसका फ्रेम है, ये वाले भाग को हम लोग फ्रेम बोलते हैं। ये इसका ब्लेड्स है, आगे वाले भाग ये ब्लेड्स है। इसको हम लोग जो है विंग नट बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, विंग की तरह जो घुमा हुआ है, इसको विंग नट, इससे हम लोग जो है टाइट करने का काम करते हैं। ये विंग नट, इसको हम लोग रिटर्निंग पिन बोलते हैं। ये जो हम देख रहे हैं, ये वाले भाग को बोलेंगे रिटर्निंग पिन। जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये रिटर्निंग पिन बोलते हैं। ये जो पतला वाले भाग जो है, ये रिटर्निंग, ये यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी लगा होता है। ये इसको हम लोग रिटर्निंग पिन बोलते हैं। ये हमारा एडजस्टेबल है, यहाँ हमारा फिक्स्ड ब्लेड होल्डर, इसको फिक्स्ड ब्लेड होल्डर बोलते हैं। ये एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर, ये जो आप एडजस्ट कर रहे हैं, ये एडजस्टेबल है, ये आगे पीछे होगा, ये हमारा फिक्स रहता है। इसमें अलग अलग साइज का आप जो है ब्लेड्स को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा फिक्स हेक्सा फ्रेम है। एक आता है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम, उसमें जो है अलग अलग साइज का आप ब्लेड्स को लगा सकते हैं। आइए, और इसका जो दांत है वो आगे की ओर होता है। जो हमारा ब्लेड्स हैं, इसके दांतें जो है आगे की ओर रहता है, जो कि जिसमें कटिंग होता है, ये हम प्रॉपर तरीके से चेक कर लें कि इसका दांत जो है आगे की ओर हो। और इसको जो है प्रॉपर तरीके से जो टाइट रखना पड़ेगा जब आप कटिंग कर रहे हैं, तभी आपका जो है सीधा कट लगेगा जॉब पे। इसको जो हम लोग चिपिंग हैमर कहते हैं। जिस वेल्डिंग करने के बाद जो है जॉब पे जो स्लैग आ जाता है, उसको जो साफ करने का इसका प्रयोग करते हैं।
ये देखिए अलग अलग दोनों औजार है। इसको हम लोग जो है डॉट पंच बोलते हैं। इसका जो एंगल रहता है 60 डिग्री का रहता है डॉट पंच। पंच जो है 3 प्रकार का पाया जाता है। ये हमारा डॉट पंच है, एक आता है सेंटर पंच और दूसरा है और प्रिक पंच। प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री, सेंटर पंच का 90 और ये हमारा जो वेल्डर में प्रयोग होता है ये डॉट पंच प्रयोग होता है। इसका एंगल जो है 60 डिग्री होता है। इसका काम ये है कि जब हम जॉब पे मार्किंग कर लेते हैं, जहाँ भी हमको मार्किंग करना है, इसको जो हम लोग बोलते हैं स्क्राइबर। स्क्राइबर से क्या करते हैं, जहाँ भी हमारा जो मेजरिंग करने के बाद, जैसे स्टील रूल से कहीं मेजरिंग कर लिए, मान के चलिए हम यहाँ पे उसका मेजर आया, इस सपोज ये हमारा इस पर, तो इस पर क्या करते हैं, इस प्रकार से ट्राई स्क्वायर को लगाते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे। इसके बाद इसको जो है स्क्राइबर से यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से लाइन। इसको जो है पेंसिल की तरह प्रयोग करते हैं हम लोग, जो कि इसका एक सिरा मुड़ा रहता है और ये नुकीला रहता है आगे की ओर। तो यहाँ इस प्रकार से लाइन हम जब खींच दिए तो आप देख सकते हैं वो लाइन आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो उसको जो हम लोग अस्थायी करने के लिए ये हम लोग पंच का प्रयोग करते हैं, सेंटर पंच, ये डॉट पंच का। इसको क्या करते हैं, हैमर की सहायता से इस प्रकार से पंचिंग कर लेते हैं, यहाँ ठोक ठोक के हम लोग पंचिंग कर लेते हैं। ये पंच तो हम लोग करते हैं, 2 पंच के बीच का दूरी जो है आपका 4 mm रहता है। जैसे हम यहाँ पे मान के चलिए एक ऐसे पंच लगाएं, दूसरा जो यहाँ पंच लगाएंगे, ये दोनों का जो बीच का जो गैप होता है इसको हम लोग पिच बोलते हैं। यहाँ दोनों का बीच का जो गैप रहेगा उसको पिच कहते हैं। ये पिच हमारा 4 mm का होता है। आइए और टूल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग टोंग्स कहते हैं, गर्म जॉब को पकड़ने का इससे प्रयोग करते हैं, टोंग्स का। ये वायर ब्रश है, जो कि इसका वायर जो है हाई कार्बन स्टील यानी स्टील का बना हुआ रहता है। ये हार्ड किया हुआ रहता है, इसका जो वायर लगा हुआ है। इसका काम ये है कि जो हम भी हमारा जॉब जो प्रयोग करते हैं उससे वेल्डिंग से पहले और बाद में सफाई का इससे प्रयोग करते हैं। जैसे रस्ट, धूल और वेल्डिंग करने के बाद जो स्लैग हो जाता है उसको हटाने के बाद इससे फिर उसका सफाई करने का प्रयोग में लाते हैं। ये यही सी कलम ही हमारा, ये छोटा है, ये हम उससे, ये छोटा साइज का है, ये बड़ा साइज का है। दोनों एक ही औजार है, सी कलम बोलते हैं। और आइए आगे हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये हमारा लेटर पंच। इसको क्या करते हैं, ये लेटर पंच है A to Z, इसमें जो है सारा लेटर आपको मिल जाएगा। सभी 2600 लेटर इसमें पाया जाता है। इसका काम क्या है कि अब आप जो है वेल्डिंग करने के बाद जो जॉब फिनिश कर लिए उस पर चाहे तो आप अपना नाम खुद लिख सकते हैं इससे। ये 2 प्रकार का है, एक हमारा, ये हमारा बड़ा साइज का है और ये हमारा एक छोटा साइज का है। ये लेटर पंच हो गया। ये हमारा नंबर पंच है, चाहे तो आप उसको नंबर से भी मार्क कर सकते हैं या तो ये लेटर से भी कर सकते हैं। ये नंबर 0 से 9 तक रहता है इसमें। ये बड़ा साइज है, ये हमारा उससे मिनी साइज यानी छोटा साइज का है। ये लेटर पंच, डॉट, ये नंबर पंच हमारा, सॉरी नंबर पंच है, यहाँ लेटर पंच है, इसको लेटर पंच बोलेंगे, ये नंबर पंच। ये वेल्डिंग हेलमेट है, जो कि वेल्डिंग करते समय आप इसका प्रयोग करते हैं अपने फेस को और आँखों को बचाने के लिए। इसमें जो है 3 प्रकार का शीशा हम लोग प्रयोग करते हैं। 2 गो वाइट शीशा जिसको प्लेन शीशा बोलते हैं इस पर लगा होता है, और इसके बीचों बीच जो है ब्लैक शीशा लगा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, एक यहाँ लगा हुआ है, दूसरा यहाँ है और एक यहाँ इसके ऊपर लगा हुआ है। 3 प्रकार का इसमें शीशा का प्रयोग किया जाता है। यह आपके आँखों को सुरक्षा प्रदान करता है और कोई भी प्रकार से किरण वगैरह से जो आपको स्पैटर वगैरह से रक्षा करता है, आपका पूरा फेस को बचाता है। ये बहुत ही सेफ्टी वाला इक्विपमेंट है हमारा वेल्डिंग हेलमेट। इसमें यही शीशा लगा हुआ है डार्क कलर का, जो कि बीच में रहता है। इसके ऊपर से ये हमारा प्लेन ग्लास लगा होता है, ये प्लेन ग्लास है जो कि इस पर स्पैटर वगैरह से रक्षा प्रदान करता है। ये इस प्रकार से लगाते हैं ऊपर और इसी प्रकार से एक नीचे लगाते हैं। 3 शीशा उसमें लगाया जाता है, बीच में हमारा ब्लैक और दोनों साइड वाइट, इस प्रकार से। ये एप्रन है, ये क्या करता है, आप अपने जो है वेल्डिंग करते समय इसको जो आप अपने सामने पहनने में प्रयोग करेंगे, इस प्रकार से लगा के प्रयोग करते हैं, जो कि आपका आगे का कवर करता है, आपका कपड़ा को स्पैटर वगैरह से बचाता है। इसको हम लोग एप्रन बोलते हैं। ये हैंड स्लीव्स हैं, ये भी आपके जो हाथों को सुरक्षा करते हैं। इसको इस प्रकार से हम लोग हाथों में बांधते हैं, यहाँ पर हैंड स्लीव्स इसका नाम है। इसके बाद ये हमारा हैंड ग्लव्स है, जो कि गर्म जॉब जब आप
पकड़ ना ले हाथों से, या फिर आपको स्पैटर वगैरह से सुरक्षा के लिए जब आप इलेक्ट्रोड होल्डर पकड़ेंगे तो वो गर्म हो जाता है, तो इससे आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। इसको हम लोग हैंड ग्लव्स कहें। ये हमारा गॉगल्स है, जो कि आप लोग वाइट गॉगल्स प्रयोग करिएगा जब आप लोग कटिंग कर रहे हैं, फाइलिंग कर रहे हैं और चिपिंग जब करेंगे तो वाइट गॉगल्स का आपको प्रयोग करना है। और ये हमारा इलेक्ट्रोड है, अलग अलग साइज अलग अलग डायमीटर का प्रयोग करते हैं। ये हमारा जो इसका लेंथ है 450 mm का है, ये हमारा 300 mm का इसका लेंथ है। ये डाया 3.15 का है, इसका जो डाया यहाँ से लिया जाता है 3.15 3.15, ये 2.5 का है। ये इसका डायमीटर जो है 2.5 का, ये लंबाई इसका 300 है, ये 450 की लंबाई का। और जो लास्ट में जो बच जाता है इसको स्टब इंड बोला जाता है। स्टब इंड, जो छोटा टुकड़ा जो वेल्डिंग करने के बाद लास्ट में इस प्रकार से जो बचेगा इसको हम लोग स्टब इंड बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, जब भी वेल्डिंग करें तो बड़ा टुकड़े को जो है फेंके नहीं, इस प्रकार से छोटा हो जाने के बाद ही उसको फेंकें, उतना बड़ा नहीं फेंकें क्योंकि ये कॉस्टली होता है। 40 से 50 mm अगर ये रह जाए तो उसको यूज करना चाहिए। चलिए इतना ही आज, फिर हम लोग जो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए